बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीएमएस सोशल वर्क पेपर 2 का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ वॉलंटरी सोशल वर्क एजेंसीज इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले सोशल वेलफेयर एजेंसी होती क्या है? कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी की, कम्युनिटी की, लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही होती है, उसे हम सोशल वेलफेयर एजेंसी कहते हैं। वो चाहे गवर्नमेंट हो, वो चाहे प्राइवेट हो। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं वेलफेयर एजेंसीज की। एजेंसीज का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकता है, एजेंसी का मतलब कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, एजेंसी का मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है। सबसे पहले आती है गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज में क्या, फॉर एग्जांपल जिस तरह बैतुल माल हो गया, या फिर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स और भी बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के लिए कर रही होती है। सेकंड वन इज प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट वेलफेयर एजेंसीज। ये एजेंसीज वेलफेयर ट्रस्ट हो सकते हैं, कॉरपोरेट सोसाइटीज हो सकती हैं, लेकिन इनके लिए ज़रूरी ये है कि ये रजिस्टर्ड हों। थर्ड वन इज एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी, इनका भी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जो भी वेलफेयर के लिए काम, ये भी बहुत से वेलफेयर के काम कर रही होती हैं, ये जो एनजीओज होती हैं। उसके बाद वॉलंटरी, जो लोग खुद से काम कर रहे होते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। उसके बाद आती हैं आईजीओज, यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है यूएनओ की। यूएनओ इस वक्त सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटीज़ की, लोगों की, इनकी वेलफेयर के लिए काम कर रही है। इसके अंडर सैकड़ों एजेंसीज हैं, सब एजेंसीज हैं, सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेलफेयर के काम कर रही हैं। अब हम देखते हैं रोल ऑफ वेलफेयर एजेंसीज इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये रोल हम सारी एजेंसीज का कंबाइन देख रहे हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे एनजीओज हों, आईजीओज हों, या वॉलंटरी एक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, लोग खुद से जो कर रहे होते हैं वो हों। इनका सोशियो डेवलपमेंट, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए ये लोग काम कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, ताकि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं सोसाइटी की, सोशल कंडीशंस हैं सोसाइटी की, वो बेहतर हो सकें। उसके बाद मेडिकल सोशल वर्क आता है, यानी कि जो मेडिसिन की फील्ड में लोग काम कर रहे होते हैं, एज ए वेलफेयर एजेंसीज काम कर रही होती हैं, ताकि जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है उसमें बेहतरी आए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और फ्री या फिर कम एक्सपेंसेस में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की इसमें कमी आ सके। अब हम अगर किसी होटल पे चले जाएँ, किसी रेस्टोरेंट पे चले गए, ये जो छोटे-छोटे ढाबे होते हैं वहाँ पे चले जाएँ, भट्टे जो लगे होते हैं वहाँ पे चले जाएँ, बसेस वाले स्टैंड पे चले जाएँ, तो हम छोटे-छोटे बच्चों को देख रहे होते हैं। वो बच्चे जिनकी उम्र खेलने की होती है, जिनकी उम्र स्कूल जाने की होती है, वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ताकि अपनी जो फैमिली है उनको पाल सकें। डेफ़िनेटली उनका भी पढ़ने को दिल करता है, उनकी भी मदर्स का, उनके फादर्स का, यानी उनके पेरेंट्स का भी दिल करता है कि हमारे बच्चे स्कूल जाएँ, पढ़ें, लेकिन उनकी सोशल कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती, वो उनके एक्सपेंसेस नहीं उठा सकते, उनको 2 वक़्त का खाना भी मुयस्सर नहीं आ रहा होता। तो इस मजबूरी के तहत उन्हें वहाँ पे इस तरह की जगहों पे काम करना पड़ता है। तो इनके लिए बहुत सी एजेंसीज़ हैं जो काम कर रही हैं, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, ताकि चाइल्ड लेबर जो है वो कम की जा सके। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ क्राइम्स। हमें जुर्म से नफ़रत है, हमें मुजरिम से नफ़रत नहीं है। जुर्म की कमी के लिए बहुत सी एजेंसीज़ हैं जो काम कर रही होती हैं। वो काउंसलिंग करते हैं, उसके अलावा जो भी पर्टिकुलर एक्शन कंसर्निंग एक्शन उन्हें लेना पड़ता है, जो भी ज़रूरी हो, नेसेसरी हो, वो लेते हैं और अप जराइम की कमी की कोशिशों में पेश होते हैं। उसके बाद आता है अपग्रेडेशन ऑफ सोशल लाइफ ऑफ पुअर्स।
جیسے میں نے اوپر بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ مجبوری کے تحت اپنے چھوٹے بچوں کو کام کرنے کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو بہت سی ایسی ایجنسیز ہیں جو لوگوں کی جو غریب لوگ ہیں ان کی سوشل لائف کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد پروموشن آف کلچر آتی ہے۔ جو ہماری کلچرل سوسائٹیز ہوتی ہیں، لٹریری سوسائٹیز ہوتی ہیں، یہ ہمارے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ یونیورسٹیز میں ہم اکثر دیکھتے ہیں جو کلچرل سوسائٹیز ورک کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے وومن امپاورمنٹ۔ وومن امپاورمنٹ جو ہے وہ آج کے دور میں بہت زیادہ اس پہ ورک ہو رہا ہے تاکہ جو وومن ہیں وہ بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، مردوں کے شانہ بشانہ چلیں، ان کی اپنی پہچان ہو، وہ کسی کی محتاج نہ ہوں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں۔ آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں جو وومن ہیں، جو لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کا امپاور ہونا بہت ضروری ہے، ان کا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک اگزامپل بہت اچھی میرے پاس ہے، سائمہ سلیم ہے، پاکستان سول سرونٹ۔ یہ پہلی خاتون ہے جو کہ ویژولی امپیئرڈ ہیں، جو گورنمنٹ آف پاکستان نے یا پھر کہہ لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جن کو ہائر کیا ہے یا پھر امپلوائے کیا ہے، اور یہ کنٹری کی جو ڈپلومیٹک سروسز ہیں اس کا بہت اہم حصہ ہیں، اور یہ سیکنڈ سیکریٹری ہیں ہیومن رائٹس کی۔ پاکستان پرماننٹ مشن جو یو این میں ہے، یو این کی طرف ہے جنیوا میں، اس کی یہ سیکنڈ سیکریٹری ہیں۔ اس طرح کی بہت سی اگزامپلس ہمارے کنٹری میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت سی ایسی اگزامپل ہیں جن کو ہم یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ سوشل ویلف ورک کا جو پیپر 1 اور پیپر 2 کے لیکچرز ہیں وہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی لیکچر مس ہو گیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ اس پہ بھی بہت جلد ویڈیو بنا دیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔